मैं अधिकतर मेट्रो का ही इस्तेमाल करती हूँ। आज हाउस 11 बजे का था, थोड़ी देरी हुई तो आज मैंने फिर मेट्रो का इस्तेमाल किया और 200 रुपए का कूपन चार्ज करवाया। और जो टिकट जो बाग से मुझे दिल्ली विधानसभा पहुंचने में 17 रुपए की लगती थी, आज 27 रुपए की लगी। और जब मैं मेट्रो स्टेशन दिल्ली विधानसभा उतरी, जो मेरी चांदनी चौक विधानसभा में आता है, मुझे बहुत से महिलाएं मिली, वहां पर बहुत से छात्र मिले, क्योंकि अगला स्टेशन ही दिल्ली विश्वविद्यालय का है। छात्रों के जेब पर बहुत बड़ा ये बोझ पड़ा है। मैं आने का 30 रुपया भरा, जाने का 30 रुपया, 60 रुपया रोज का। शायद मेरे जैसों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन ये मेरी अकेले की, हमारी बात नहीं है। ये उन सभी आम आदमी, आम लोगों की, गरीब मजदूर, जितने लोग भी मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं, ये उनकी बात है। अध्यक्ष जी, अभी संजीव झा जी ने आपको बताया कि पूरा देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, वो भी उस समय पर जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें जो हैं वो 40-50 जो है डॉलर प्रति बैरल जो है उसके बावजूद भी ट्रक चालकों की 2 दिन से हड़ताल है महाराष्ट्र में। देश को कितना नुकसान होगा इन ट्रक चालकों की हड़ताल से, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से? 2000 करोड़ का नुकसान इन 2 दिनों में केवल इस देश को होने वाला है। जिम्मेदार कौन है? केंद्र में बैठी मोदी सरकार, जिनकी कान में जू तक नहीं रेंगती है। अगर यह हड़ताल आगे बढ़ी अध्यक्ष जी, तो मैं नहीं, कल टीवी की रिपोर्ट बता रही थी कि इसका असर ट्रकों की हड़ताल, जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से परेशान है, 2000 करोड़ तो 2 दिन का बता रहे हैं, अगर लंबा चला तो उसका असर पूरे देश के ऊपर देखा जाएगा, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, सब्जी और फलों के दाम बढ़ेंगे। लेकिन केंद्र की सरकार पर कोई असर ही नहीं है। मोदी जी गुजरात के अपने चुनावी प्रचार में, रोड शो में व्यस्त हो चुके हैं। बीजेपी के अध्यक्ष पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार, उनकी केंद्र की बीजेपी सरकार महंगाई को कम करने के लिए क्या कर रही है, उसके लिए इनके पास कोई जवाब नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अदानी, अंबानी का जिक्र तो संजीव झा जी ने किया कि किस तरह से पूरा देश आर्थिक मंदी में, व्यापार उद्योग डूब रहे हैं नोटबंदी और जीएसटी के बाद। लेकिन हैरानी होती है, जय शाह, कौन है जय शाह? जय शाह श्री अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र हैं। और उनके पुत्र, जिन्होंने 2004 में अध्यक्ष जी कंपनी खोली, मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रही हूं कि जनता सुने, जनता मेट्रो के दाम जो केंद्र की मोदी सरकार ने बढ़ाए हैं तानाशाह के, उसकी चिंता मत करें, क्योंकि आपकी जेब में भी बहुत पैसा आ सकता है। और वो फार्मूला कोई और नहीं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के बेटे इस देश को बताएं। मेरी अपील है उनसे, ताकि हमें चिंता ही ना हो कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, अरे बढ़ जाने दीजिए, किसी को चिंता नहीं है। मेट्रो के दाम क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमें श्री अमित शाह जी के बेटे जय शाह जी फार्मूला बताने वाले हैं कि किस तरीके से बिना कोई व्यापार धंधा किए आप सिर्फ 1 साल के अंदर अपनी डूबती कंपनी को ऊपर ही नहीं लाते हैं, आप हजारों से 16,000 गुना करके करोड़ों रुपया कमा लेते हैं। और वही फार्मूला हम भाजपा से निवेदन करेंगे, अमित शाह जी के बेटे से, कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और फॉर्मूला देश के बेरोजगार युवाओं को बता दीजिए, बहुत भला होगा आपका। जहां हम कहते हैं कि आपने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया, मनी लॉन्ड्रिंग की है, आप कहते हैं नहीं, अमित शाह जी के बेटे जय शाह का व्यापार तो डूब गया, बंद कर दिया 2016 अक्टूबर में। तो चलिए यही मान लीजिए कि देश भर में केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा भी नहीं बचा, उसका भी व्यापार जो है केंद्र की मोदी सरकार ने ठप कर दिया, घाटे में कर दिया, नुकसान में कर दिया। कुछ तो बात मानिए, या तो मानिए मनी लॉन्ड्रिंग किया, भ्रष्टाचार किया है कि 50,000 से 80 करोड़ कमा जाते हैं रात रात में जय शाह जी, और या फिर ये मान लीजिए कि हाँ, मोदी जी की नीतियों की वजह से, केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से आज देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। जीएसटी नोटबंदी के बाद पूरे देश का व्यापार ठप हो रहा है, जिसमें अमित शाह जी के बेटे जय शाह जी का भी हो गया। लेकिन मैं उम्मीद करती हूं, और सबसे बड़ी बात, बाबा रामदेव काले धन के ऊपर बहुत डमरू बजाया उन्होंने, बहुत तांडव किया उन्होंने। 2014 में केंद्र की मोदी सरकार चाहिए, कहां है काला धन? बाबा रामदेव से पूछिए, क्यों इन पे देश की अर्थव्यवस्था जो चरमरा रही है, व्यापार धंधे बंद हो रहे हैं, उसका असर अदानी, अंबानी और बाबा रामदेव पर क्यों नहीं होता है?
जय शाह के बाद मैं बाबा रामदेव जी से कहूंगी, अध्यक्ष जी आपसे भी निवेदन करूंगी, आप लोगों को लेक्चर के लिए यहाँ बुलाते रहते हैं, बाबा रामदेव जी को और जय शाह जी को भी बुला लीजिएगा, कम से कम देश का भला हो जाएगा। हम विधायकों का तो भला हो ही जाएगा, जिनकी सैलरी जो है आज भी 50 और 80 हजार में घूम रही है, और जिसका प्रचार इन भाजपाइयों ने कर करके बदनाम कर दिया कि लाखों रुपए की सैलरी हो चुकी है। कम से कम हमें ही वो फार्मूला बता दे, हम विधायकों का भी भला हो जाए। बाबा रामदेव जी की जो योग सिखाते थे, जो योग से व्यापार में आ गए मोदी सरकार आने के बाद, और जिनकी कमाई 2500 करोड़ रुपया बढ़ जाती है, और जिनका व्यापार 2011-12 में 446 करोड़ था, वो आज 10,000 करोड़ पहुंच गया है केंद्र की मोदी सरकार आने के बाद। मैं यही चाहती हूं, जब केंद्र की मोदी सरकार आने के बाद अदानी, अंबानी, जय शाह, अमित शाह जी के बेटे और बाबा रामदेव का भला हो सकता है, तो इस देश की गरीब, किसान, मरती जनता, बेरोजगार युवाओं का भी भला कर दीजिए, वो देश आपको दुआएं देगा। अब मैं मेट्रो पर ही आती हूं। अध्यक्ष जी ये कहते हैं घाटे में जा रहे हैं, हम मान लेते हैं आप घाटे में जा रहे हैं, पर यह देश आपका घाटा देखना चाहता है, ये उसका अधिकार है या नहीं? आप हमें दिखा दीजिए कागजों पर कि आपको क्यों घाटा हो रहा है, किन कारणों से हो रहा है, कितना हो रहा है। ये देश की जनता घाटा उठा लेगी, दिल्ली की जनता घाटा उठा लेगी, लेकिन आप उस घाटे को देश को बताएंगे नहीं, क्योंकि असलियत में आप घाटे में नहीं जा रहे। आपको घाटे की चिंता कब होती है? जब एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन, जिसकी जिम्मेदारी रिलायंस के पास थी, उन्होंने कहा हम घाटे में जा रहे हैं, हम एयरपोर्ट रिलायंस जो मेट्रो स्टेशन है उसे बंद कर दें। इनको कितनी दर्द हुआ कि लोकसभा में जो है रिलायंस का दर्द जाहिर किया कि वो ऐसा हो रहा है। लेकिन आज देश का अगर मेट्रो, दिल्ली का मेट्रो घाटे में जा रहा है, तो मैं ये कहूंगी ये कहां का तरीका है कि सरकार, केंद्र सरकार की नाकामी, केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार की वजह से अगर कहीं कोई घाटा होता है तो उसका खामियाजा दिल्ली और देश की जनता क्यों भुगतेगी, मैं जानना चाहती हूं अध्यक्ष जी। अगर इसमें आपकी नाकामी नहीं है, अगर इसमें आपका भ्रष्टाचार नहीं है, और अगर केंद्र की सरकार फिर मानती है कि हम मेट्रो घाटे में जा रही है, तो देश की जनता, दिल्ली की जनता की जेब से आप वसूल रहे हैं ना, उन्हें बताइए तो सही कहां और कितना घाटा हो रहा है। अध्यक्ष जी इनका वायदा था कि हम लोग साल में एक बार, डीएमआरसी का वायदा था कि एक साल में एक बार हम लोग बढ़ाएंगे, और कभी भी 7% से ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। पहले तो बात इनकी है कि इन्होंने आज तक प्राइस फिक्सेशन जो है इनका, फेयर फिक्सेशन कमेटी का आज तक गठन ही नहीं किया। 2009 से 16 तक कोई कमेटी नहीं थी, कभी इनको चिंता नहीं हुई कि फेयर बढ़ रहा है, घाटे में फेयर बढ़ाने की जरूरत है, घाटे में जा रही है, कोई घाटा नहीं, कोई फेयर कमेटी नहीं थी, कोई फेयर बढ़ाने की बात नहीं थी। अचानक 2016 में ये नींद से जागते हैं और देखते हैं अरे हम तो घाटे में जा रहे हैं, जो हमें लगता है कि नहीं जा रहे, बिल्कुल घाटे में नहीं जा रहे, लेकिन ये कहते हैं घाटे में जा रहे हैं। इसलिए 2016 में फेयर फिक्सेशन जो है वो कमेटी का गठन रातों रात हो जाता है, और वो बैठ के ये तय कर देते हैं कि हम अब फेयर के ऊपर बात करेंगे, और फेयर कम करने पे बात नहीं, फेयर बढ़ाने पे बात करते हैं हमेशा जब भी ये करेंगे। और 10 रुपया इन्होंने अभी मई में, पहले कहते थे साल में एक बार बढ़ेगा, अब 6 महीने में दूसरी बार। अध्यक्ष जी अगर एक परिवार के 4 सदस्य सफर करें, 10 और 10 20 रुपए बढ़े, जाने के 20 आने के 20, यानी कि एक आम आदमी के ऊपर 40 रुपया एक दिन का बोझ आ गया जो बढ़ाया है। और अगर वो अपनी पत्नी के साथ कर रहा है ट्रैवल तो आप सोचिए 80 रुपए, अगर उसके आगे 4 बच्चे तो आप सोचिए कितना बोझ इस महंगाई में हम इस गरीब जनता के ऊपर डाल रहे हैं। अध्यक्ष जी मेरे बात एक साफ है, हम इसे हल्के में नहीं ले रहे। आज मेरी ही विधानसभा में चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन आता है, जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन आता है, सिविल लाइन मेट्रो स्टेशन, विधानसभा मेट्रो स्टेशन, कश्मीरी गेट, चावड़ी बाजार, दिल्ली गेट, लाल किला, आजादपुर, ये सारे 8 से 9 मेट्रो स्टेशन सिर्फ और सिर्फ चांदनी चौक विधानसभा में आते हैं। आज जनता आराम से नहीं बैठी, जनता सड़कों पर सारा दिन निकलेगी और मजबूर करेंगे सदन से लेकर सड़क तक कि केंद्र की सरकार, केंद्र के मंत्री श्री पुरी जी इस फैसले को वापस ले। हम इसे हल्के में नहीं लेंगे। और अध्यक्ष जी हम देखते आए हैं इसी विधानसभा के इसी सत्र में सबसे पहले गेस्ट टीचर का मुद्दा उठाया, किस तरीके से दबाव डाला गया कि उसको गेस्ट टीचर की जो नौकरियों को पक्का करने का, उसे रोकने का प्रयास किया। उससे पहले हमने देखा कि एलजी साहब ने किस तरह से मोहल्ला क्लिनिक्स को रोकने का कोशिश किया। अब हम देख रहे हैं कि विधानसभा की कमेटियों तक पर इन लोगों की जो है वो नजर है कि किसी तरह की भी इन्हें कमजोर किया जाए। और आज मेट्रो फेयर जिसपे कल पूरे सदन ने चर्चा की, पूरे सदन ने अपना मत रखा एक मत होके। सर ये अध्यक्ष जी ये सदन कहां से आया है?
ये सदन लोगों ने चुनकर भेजा है और पूरे दिल्ली की एक ही आवाज थी, ये फेयर इतनी महंगाई में, त्योहारों में नहीं बढ़ने चाहिए और अगर घाटा है तो जनता के सामने रखिए। अध्यक्ष जी, मैं वापस उस बात को दोहराती हूं, ये विधायक नहीं, ये लोगों से चुनकर आए दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी की आवाज हम यहां पर उठा रहे हैं। वो जनता चाहती है ये फेयर वापिस हो, वो जनता ये चाहती है ये घाटा देश के सामने रखा जाए, दिल्ली के सामने रखा जाए, लोगों के सामने, ताकि लोगों को लगे कि हाँ जो भी हो रहा है वो जायज हो रहा है। लेकिन दुख की बात है, केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप पुरी जी, जो ना तो राज्यसभा से चुनकर आए ना लोकसभा से चुनकर आए, चंद दिन पहले उनको देश का जो है वो मंत्री, केंद्रीय मंत्री बना दिया गया और जो ये कहते हैं कि मैं दिल्ली मेट्रो को डीटीसी नहीं बनने दूंगा। और दूसरी तरफ वो दिल्ली सरकार से कहते हैं हमें 3000 करोड़ दो। ये पहली सरकार देखिए जो धमकी देती है केंद्र की सरकार और फिरौती मांगती है कि अगर आपने हमें 3000 करोड़ नहीं दिया हम फेयर बढ़ा देंगे। ये फिरौती मांगना और धमकी देना केंद्र की सरकार को कहिए बंद कर दीजिए। ये वो सरकारें नहीं है जो आपकी हर बात को सुन लेंगे। और हरदीप पुरी जी से, केंद्रीय मंत्री से हाथ जोड़कर कहना चाहूंगी, अच्छा होता आप लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से चुनकर आते, लोगों के बीच से आते, उनके दर्द को समझते, कभी मेट्रो में सफर किया होता, कभी डीटीसी की बसों में सफर किया होता तो आपको दर्द महसूस होता। लेकिन नहीं, आप तो तानाशाह हो चुके हैं, आपको तो एक आदेश मिल गया है, उसको आपने पीटना है और उसको लागू करना है, आपके ऊपर उसका कोई असर नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं आपसे दोबारा दोहरा रही हूं, ये हाउस, ये सदन सड़कों पर उतरेगा, आंदोलन करेगा, इस सरकार को मजबूर कर देगा इन बढ़े हुए किरायों को वापस लेने के लिए, क्योंकि हमें मंशा मालूम है मेट्रो का कोई किसी तरीके का घाटा नहीं हो रहा, वरना दिल्ली की जनता और हमारी बार बार कहने पर वो घाटा क्या है, कितना है, वो जरूर जनता के सामने अभी तक रख दिया गया होता। लेकिन घाटा नहीं है, सच्चाई कुछ और है। सच्चाई क्या है? सच्चाई हमारे सामने। ये वही ओला गाड़ी है, प्राइवेट गाड़ियां, जिसमें देश के प्रधानमंत्री ओला की गाड़ी में, ओला की गाड़ियों में बैठ के प्रचार करते हैं, लोगों को कहते हैं कि आप सरकारी वाहनों में का इस्तेमाल मत करिए, आप प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल करिए, क्योंकि मोटा माल चुनावों में इन्हीं से मिलता है, इन्हीं से मिलता है इनको, ये एक कारण है। तो अध्यक्ष जी, मैं अंत में ये तस्वीर सदन के सामने रखते हुए कहना चाहती हूं, हमें पूरा यकीन है कि मेट्रो किसी भी तरह के कोई भी घाटे में नहीं है। सच्चाई सिर्फ यही है, अदानी, अंबानी, बाबा रामदेव, जय शाह, श्री अमित शाह जी के बेटे की तरह ओला जैसी प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ही केंद्र की मोदी सरकार ने ये इतना बड़ा बोझ इस महंगाई के दौर में देश की, दिल्ली की जनता के ऊपर थोपा है। इसके ऊपर हम सब सख्त हैं और सड़कों पर उतरेंगे। जय हिंद, जय भारत।